इंडिया इज रिग्रेसिंग बट नो वन ड्रेस टू टॉक अबाउट इट। एक तरफ हम इकोनॉमी इंडेक्स में जर्मनी को टक्कर दे रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार लोगों के बेसिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। क्या ये सच में डेवलपिंग इंडिया है या कुछ गिने चुने लोगों के नजर में ये एक इल्यूजन? कंपेयर विद मेनी अदर कंट्रीज, इंडिया हैज एवरीथिंग इट नीड टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन, बट there are some internal reasons that are stopping us from achieving these goals. इसीलिए इस वीडियो में हम समझेंगे why India is regressing. मेरा नाम है फाहिम चौधरी, आप देख रहे हैं द सोशल आई। लेट्स बिगिन। Now, the social reason for regressing India. सोचो, एक ऐसा देश जहाँ पर पहले उनका धर्म ना पूछकर उनका इंसानियत पूछा जाता था, जहाँ पर एक ही गली में मंदिर की घंटी और मस्जिद का अजान भी सुनाई देता था और किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन अब हर दूसरे आर्टिकल्स और न्यूज चैनल पे एक ही चीज चल रहा है, कैसे हमारे बीच के भरोसे को तोड़ा जा सकता है। राइजिंग कम्युनल टेंशंस एंड रिलीजियस फाइट सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, ये एक साइलेंट पॉइजन है जो हमारे बीच में डाला जा रहा है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच का इशू नहीं है, ये एक डिजाइन है जो हमें असली प्रॉब्लम्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, करप्शन, इन चीजों से भटका रहे हैं। और ये असली पावर उन लोगों के ही पास है जिनको हमने वोट देकर उस पद पे डाला है। हर बार रिलीजियस एस्पेक्ट्स को दिखाकर ही वोट मांगा जाता है, इसी के बेसिस पे वो अपने कुर्सी मजबूत करते रहे। और ये बात अभी नहीं समझे तो कुछ सालों के बाद यूनिटी और डाइवर्सिटी सिर्फ टेक्स्ट बुक के एक पार्ट बन के रह जाएगा। इसी के साथ आज के जमाने में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हमारा, वो चीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हमसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही छीना जा रहा है। जो जर्नलिस्ट ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, सच बोलते, किसी भी बड़े पार्टी के अंडर काम नहीं करते, उनके ऊपर केस डाल दिया जाता है। उनको ईडी और सीबीआई से धमकी मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो रॉ और रियल इंफॉर्मेशन लोगों को ना दे पाए। स्टूडेंट्स जो अपने हक के लिए, अपने एग्जाम के बारे में, पेपर लीक के बारे में गवर्नमेंट के ऊपर सवाल करने जाते, उनके ऊपर भी एंटी नेशनल और बाकी सारे केसेस लगा के उनको अंदर डाल दिया जाता है। ये सिर्फ आवाज को दबाना नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को दबाना है, हमारे डेमोक्रेसी को मजाक बनाना है। अगर हम हमारे हक के लिए नहीं बोल सकते तो ये किस बात का डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ? मॉडर्न इंडिया के गोल्डन प्रोमिसेस और विश्व गुरु होने के बावजूद भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस अभी भी हमारे सोसाइटी में है। दलित और बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को आज भी कुएं से पानी निकालने नहीं देते, टेम्पल स्कूल से दूर रखते हैं। कई जगह उनके साथ सोशल बॉयकॉट भी होता है, उनको शादी करने नहीं देते, कुछ भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते। ये है मॉडर्न इंडिया। 21st सेंचुरी के इंडिया कहने में मॉडर्न है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर वो प्रिमिटिव थिंकिंग रह गया है। लोग अभी भी जेंडर इक्वलिटी को नहीं मानते। वुमेन सेफ्टी सिर्फ एक मजाक है। हर दीवार, हर आर्टिकल, हर जगह देश में वुमेन सेफ्टी के बारे में बोला जाता है, लेकिन ये स्टेट कुछ और ही दर्शाता है। जब तक हम लोग सच नहीं बोलेंगे, सच के ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक इक्वलिटी, सेफ्टी ये सिर्फ एक स्लोगन ही रहेगा। ग्राउंड रियलिटी जानकर भी अगर हम इस बारे में बात नहीं करते तो हमारा देश डेवलपिंग कंट्री से अंडर डेवलप्ड कंट्री होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल रीजंस फॉर रिग्रेसिंग इंडिया। डेमोक्रेसी तब तक ही जिंदा है जब तक हर आवाज को एक सम्मान मिलता है, उनको सुना जाता है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा हो चुका है कि एक ही पार्टी का डोमिनेंस पूरे इंडिया में चल रहा है। ऑपोजिशन चाहे कुछ भी बोले, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है या तो केस डालकर उनको हटा दिया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन राइट विंग है या लेफ्ट विंग, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो भी लोग कुछ आवाज उठाते, अगर उनको ही दबा दिया जाता है तो किस बात का डेमोक्रेसी? रिसेंटली ऑपोजिशन ने रूलिंग पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है वोट चोरी का, लेकिन इस मुद्दे को भी ज्यादा दिन नहीं टिकने देंगे। इसको दबा दिया जाएगा या तो ऐसा पीआर चलेगा कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये कब हट गया। आजकल इंडिया में टीचर्स या स्टूडेंट्स पीसफुल प्रोटेस्ट करने पर भी उनके ऊपर सेडिशन या एंटी टेरर एक्ट के तहत उनको जेल पे डाल दिया जाता है। लोगों को सिर्फ अपना आवाज उठाना है, लेकिन गवर्नमेंट को उनका आवाज दबाना है। अगर आवाज उठ गया तो सच्चाई बाहर आ जाएगा। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में सिर्फ एक ही अंतर है कि आवाज को वो लोग कंट्रोल करते जिनके हाथ में पावर है,
और फिलहाल इंडिया का हाल कुछ ऐसा ही है। आज के इंडिया में हमारे सबसे ट्रस्टेड एजेंसीज लाइक ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन या आईटी डिपार्टमेंट को भी पॉलिटिकल टारगेटिंग के लिए यूज किया जाता है। जो भी लोग रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ भी आवाज उठाते हैं, कुछ भी प्रोटेस्ट करते या कुछ सच्चाई बताना चाहते, उनके ऊपर केस डाल दिया जाता है। लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं, जो मर्डरर्स है, उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता, उनको पार्टी ज्वाइन करा दिया जाता है। सीबीआई, ईडी, ये सारे एजेंसीज करप्शन, एक्सट्रैक्शन, इन सारे चीजों को ऊपर कंट्रोल, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए बने हैं। आज उनको पॉलिटिकल पार्टी यूज कर रहे हैं। पार्लियामेंट जो डेमोक्रेसी का मेन फॉर्म है, आजकल सिर्फ वो एक एंटरटेनमेंट स्टेज बन चुका है, जहाँ पर बड़े बड़े मुद्दे को छोड़कर मजाक या तो पर्सनल टारगेट या समोसे के ऊपर बात किया जा रहा है। पहले के टाइम पे जब कोई नया बिल या नया पॉलिसी पास होना है, तब ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के वोट और डिबेट के बाद ही वो पास होता है। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि रूलिंग पार्टी जो भी पॉलिसी, जो भी बिल्स पास करने चाहता है, वो धड़ से पास कर देते। अगर पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे ही चलता रहा तो हमारा देश का इमेजिनेशन हमारे दिमाग में ही विश्वगुरु बनेगा, असलियत में नहीं। नाउ वी डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक रीजंस फॉर रिग्रेसिंग इंडिया। इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 18% से भी ऊपर है। मतलब करोड़ों यंग लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है, या तो स्किल्स नहीं है, और अगर स्किल्स है तो मार्केट डिमांड के हिसाब से स्किल्स है ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स हायरिंग पॉलिसी बहुत ही ज्यादा स्लो है, और गवर्नमेंट सेक्टर्स में बात ही मत करो। जिन जॉब्स के लिए स्टूडेंट साल भर मेहनत करता है, उनका पेपर लीक हो जाता है, सिफारिश में जॉब्स लगा दिया जाता है, तो कैसे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर भरोसा करें। स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, इनको भी गवर्नमेंट ने रोक दिया है। इनके ऊपर इतना ज्यादा टैक्सेस लगा दिया जाता है कि लोग बिजनेस खोलने से भी डरते हैं। इस वजह से एजुकेटेड यंग यूथ भी घर बैठने में मजबूर है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, सोशल इकोनॉमी या तो एंटरप्रेन्योर्स को भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर इन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिले जिससे जॉब्स इंक्रीज हो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो। इंडिया में टॉप 1% लोगों के पास ही सबसे ज्यादा वेल्थ है, बाकी करोड़ों लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही फाइट कर रहे हैं। अगर इस गैप को कम नहीं किया गया तो ये और भी ज्यादा बढ़ेगा, जिससे इंडिया डेवलप नहीं हो पाएगा। इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर्स जो एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी का बैकबोन है, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के पुअर इम्प्लीमेंटेशन के कारण ये बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। स्मॉल बिजनेसेस, डेली वेज वर्कर्स और लोकल वेंडर्स को कॉम्प्लेक्स रूल्स और टैक्स से फेस करना पड़ता है, जिसके कारण वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे। ब्लैक मनी को रिमूव करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया, लेकिन ये सबसे बड़ा फेलियर रहा। अगर ग्राउंड रियलिटी को देखकर नए रूल्स और रेगुलेशन इंप्लीमेंट किया जाए तो ये देश बेहतर हो सकता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कल्चरल एंड एजुकेशनल रीजंस फॉर रिग्रेसिंग इंडिया। आज के टाइम में कुछ ऐसे एजुकेशन सेंटर्स है जहाँ पर साइंस को छोड़कर माइथोलॉजी के ऊपर बात किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को फैक्ट्स और रियलिटी को छोड़कर माइथोलॉजी और फिक्शनल कहानियां बताया जा रहा है। जब सिलेबस में एआई, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन के सिवाय सिर्फ जादू टोना या कहानियां ही बताया गया है, तब स्टूडेंट्स कैसे आगे जाकर है स्किल्स सीख पाएंगे। फैक्ट्स, नॉलेज और करंट अफेयर्स, इन चीजों के ऊपर ना पढ़ाकर पब्लिश हुए बुक्स के लाइन ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ हिस्ट्री को भी रीराइट किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को फॉल्स नैरेटिव सिखाया जा रहा है, गलत इन्फ्लुएंस किया जा रहा है हिस्ट्री के बारे में पढ़ाकर। हम आज भी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स को छोड़ के मुगलों के जमाने के फाइटर्स या उनके राजाओं के नाम याद करते फिर रहे। इसके साथ जो लोग सेकुलरिज्म और रेशनल थिंकिंग रखते हैं, उनके ऊपर उंगली उठा दिया जाता है कि ये लोग कैसे इतना ज्यादा पोलाइट और इतना ज्यादा ओपन माइंडेड हो सकते हैं। आजकल कॉलेज इलेक्शंस भी ऐसे हो चुके हैं कि बड़े इलेक्शंस की तरह स्टूडेंट्स आपस में ही भिड़ जाते। हर कोई इंसान राइट विंग या लेफ्ट विंग होना चाहता है, कोई भी ओपन माइंडेड नहीं बनना चाहता। इंडिया का प्रेस फ्रीडम 2025 में 151 रैंक पर था और 2024 में 159 रैंक पर था। सुनने में अच्छा लग रहा है कि ये कम हो रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। डेमोक्रेसी कंट्री होने के बावजूद भी 151 रैंकिंग इज वेरी बैड बिकॉज देयर आर नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। इंडिया स्लोली लेस टॉलरेंट और लेस सेकुलर होता जा रहा है। आजकल सभी पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ कास्ट, रिलीजन, इसके बेसिस पे ही फाइट कराते हैं, वोट मांगते हैं और जीतते भी। ये वो रियलिटी है जो हम अपने अंदर, हमारे आसपास देखते हैं। लेकिन
कुर्सी में बैठे हुए लोगों को ये दिखाई नहीं देता या तो देखकर भी अनजान है। रिलीजन, कास्ट, इन सब को देखकर वोट देना इजी है, लेकिन रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इन सब में बेसिक फैसिलिटीज ना मिले तो क्या फायदा वो रिलीजियस और कास्ट के बेसिस में वोट देना। समझदार बने, सोच के वोट दे, और अगर सरकार काम न करे तो उसके ऊपर आवाज भी उठाए। सवाल उठाना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जवाब देना उनका काम है। आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम फाइन चौधरी, आप देख रहे थे सोशल आई। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक सच के साथ। जय हिंद।